देखिए जी, आप चाहे जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हो, सुबह जल्दी तो सभी लोग उठते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठना और अपना इबादत करना, उसका जो सुकून है ना वो अलग ही है। और मैं तो रोज़ सुबह जो है अज़ान की आवाज़ के साथ में ही उठ जाती हूँ और सुबह आवाज़ जो है एकदम से मेरे कानों में पड़ती है और मैं उठ उठ जाती हूँ एकदम से नमाज के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी अंधेरा है और मैं इधर लॉबी में आ गई थी। फिर मैंने जो है लाइटें शाइटें जलाई और फिर मैं किचन में चली गई और किचन में जाकर के मैंने सबसे पहले अपना ये सुपर हीट जलाया ताकि जो है रूम थोड़ा गर्म हो जाए। फिर बैठ करके सुकून से अजान की आवाज़ सुनने लगी क्योंकि अजान अभी ख़त्म नहीं हुई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सुबह सुबह का टाइम है। वॉशरूम से फ्री होने के बाद में मैं आ गई थी जी वज़ू करने के लिए और बहुत जल्दी उठ गई थी मैं। फिर थोड़ी देर मैं किचन में बैठी रही जब तक आज़ान वगैरह ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए वॉश बेसन का पानी खोला तो यहाँ थोड़ा सा पानी आया, फिर उसके बाद में आया ही नहीं। फिर पता चला कि वॉश बेसन का जो पानी है वो जम चुका है क्योंकि आज रात को बहुत ठंडा था मौसम और मुझे फील हो रहा था कि शायद से अब नल में जो है पानी जम ना जाए। तो किचन का पानी तो नहीं जमा था, वॉश बेसन का पानी जम चुका था क्योंकि लॉबी में बहुत ठंडा रहता है। और फिर मैंने क्या किया ना कि लोटे में गीज़र से, वॉशरूम के गीज़र से मैंने पानी लिया और फिर वज़ू करके मैं चली गई थी जी नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर बस फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर कुछ दुआएं वगैरह पढ़ी और अब यहाँ पर नमाज से फ़ारिग होने के बाद में जो है मैंने जानेमाज़ उठाया जी। फिर उसके बाद में हस्बैंड भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, वो दूसरे रूम में जो है नमाज़ पढ़ रहे थे तो वो भी आ गए नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर मैंने पानी गर्म किया और तब तक जो है उजाला भी हो चुका था, बाहर रोशनी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। फिर मैंने पानी गर्म किया, फिर हस्बैंड को भी दिया और मैंने खुद भी पिया मग भर के ना। और जो है मैं रोज़ आप लोगों को जो है अपने सुबह सुबह का जो मेरा रूटीन है वो मैं सोचती हूँ शेयर करूँ पर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आज इससे मैं आपको रोज़ अपने सुबह का रूटीन भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो मग है ना, इसे भर के हस्बैंड ने पिया था। पानी गर्म पानी करके पीते हैं हम लोग सुबह सुबह ना, कभी नींबू डाल के पी लेते हैं और कभी ऐसे ही सादा गर्म पानी पी लेते हैं। और फिर जो है पानी पीने के बाद में हस्बैंड थोड़ी देर रुके। फिर उसके बाद में तब तक टाइम काफ़ी हो चुका था, 6:45 के करीब हो चुका था। फिर वो चले गए थे जी मॉर्निंग वॉक के लिए और अब वो वापस पहुंचते हैं कम से कम 1-1.5-2 घंटे के करीब वो वापस पहुंचते हैं। और तब तक जो है मैं क्या करती हूँ, योगा करने लग जाती हूँ। और बाहर देखिए उजाला हो चुका है और ये जो मेरा योगा का रूटीन है ना, ये योगा मैं कर रही हूँ कम से कम मुझे योगा करते हुए 1.5-2 महीने हो चुके हैं और मुझे इससे बहुत फ़ायदा खुद को भी फील हो रहा है कि इससे काफ़ी मुझे रिलीफ मिला है और बहुत सी चीज़ें मेरी अच्छी हो गई है योगा की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दिन भर खुद को फ्रेश फील करते हैं। और मैं रोज़ सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद में जो है टीवी पर विन चैनल लगा देती हूँ। वहाँ पर जो है दुआएं चलती रहती है, कुरान की तिलावत चलती है, तो उसकी वजह से भी योगा करते टाइम बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आज लाइट नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पर देखिए मैंने जो चिया सीड्स है, मैंने 2 चम्मच चिया सीड्स लिया था, उसको पानी में जो है अभी सुबह सुबह बॉईल करके रखा हुआ था पतीले में ना, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए जी मग्स में। तो हस्बैंड का चिया सीड्स में रख दूंगी, जब वो वापस आएंगे तो मैं इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ के डाल दूंगी, फिर उनको दे दूंगी। और हस्बैंड तो आजकल रोज़ ले रहे हैं चिया सीड्स, मैंने नहीं लिया था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा आज से मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये वाइट वाला मग मेरा है तो मैं इसमें नींबू काट के डालती हूँ जी उसका रस, फिर मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ। और हम लेडीज़ को चाहे हम लोग बाहर काम करते हो या हाउस वाइफ हो, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देते। और इसलिए देखिए अपने लिए सुबह के टाइम 15-20 मिनट ज़रूर निकालिए। और मुझे तो 1.5-2 महीने हो चुके हैं, पहले तो मैं योगा नहीं करती थी, लेकिन मैंने जब कुछ दिन किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो इसलिए मैं डेली करती हूँ योगा। फिर अब जो है मैंने पी लिया था जी चिया सीड्स वाला पानी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने
खाने के लिए। और अब मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसमें जो है दावत का व्लॉग था, आपने देखा होगा, उसमें मैंने कीमा भी बनाया था। तो ये बचा हुआ कीमा था। तो ये सुबह ये वीडियो है, दावत रात को थी तो ये वीडियो सुबह का ही है। तो रात का जो बचा हुआ कीमा था ना, उसका मैं बना रही हूँ जी परांठे, ठीक है ना। तो कीमा डाल के, इसमें मटर भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, जो इसके मटर है वो थोड़े मैश हो जाए। फिर उसके बाद में मैं इसका बनाऊंगी जी ब्रेकफास्ट के लिए फटाफट से परांठे। और हस्बैंड भी आ जाएंगे तब तक, अभी थोड़ी देर में उनके लिए मैंने नमकीन चाय बना करके तैयार कर दी है। और ये वही चटनी है जो हमने पुलाव के साथ खाने के लिए बनाई थी, रेड चटनी ना, इसमें से मैं थोड़ी सी चटनी भी डाल दूंगी, फिर मिक्स करके मैं इसका बना दूंगी जी ब्रेकफास्ट के लिए आज कीमा परांठा। और ना मेरे हस्बैंड जो है रोज़ सुबह निकल जाते हैं जी मॉर्निंग वॉक पर, फजर की नमाज के बाद में जो है मैंने आपको बताया था ना, गर्म पानी पीते हैं, फिर वो चले जाते हैं। और वो 1.5-2 घंटे के बाद ही वापस आ करके पहुंचते हैं घर पर। और फिर घर पर पहुंचने के बाद वो जो है, मैं चिया सीड्स तैयार रखती हूँ उनके लिए, और उसमें नींबू डाल देती हूँ, फिर वो आके उसे पी लेते हैं। फिर उसके बाद में 5-10 मिनट के बाद में उनको चाहिए होती है जी नमकीन चाय, ठीक है ना, और फिर वो नमकीन चाय ले लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी कीमा परांठा। और सुबह वॉक करना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और उनको जो है थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, और जब से वो गर्म पानी रोज़ सुबह ले रहे हैं और वॉक पर जा रहे हैं, तब से जो है उनकी भी सेहत माशाल्लाह से ठीक रहने लगी है, इसलिए। और वो वॉक पर डेली जाते हैं। और अब मैं फटाफट, जब तक वो वापस पहुँचते हैं ना, मेरा आधा काम निपट चुका होता है, मैं ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लेती हूँ और फटाफट किचन वगैरह की सफाई भी हो जाती है। फिर हमें जाना होता है ड्यूटी पर। और आजकल तो अरहान के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं ना, तो उसकी आजकल छुट्टियां हैं, तो वो भी आज मम्मी पापा के साथ में डेली आजकल 2-4 दिन से स्कूल ही जा रहा है, हमारे साथ जाता है वो। और अब यहाँ पर ना मैं पराठे बना चुकी थी, और तब तक बहुत प्यारी सी तेज़ धूप खिल चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पर्दे हटा दिए, क्योंकि सुबह सुबह पर्दे हटाते हैं ना, तो बाहर की ठंडक अंदर आ जाती है, और इसलिए अभी धूप निकली तो मैंने पर्दे हटाए। और यहाँ पर देखिए शीशों पर जो है ठंड की वजह से ये देखिए ओस जैसा जमा हुआ है, तो पानी पानी हो रखा है हमारा पूरा शीशा। और ये देखिए ये वो कपड़े हैं जो मैं दूसरे विलेज से धोने के लिए यहाँ पर लाई थी अभी कुछ दिन पहले। एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि ये कंबल जो है दूसरे वाले घर के हैं, विंटर वाले घर के ना, वहाँ से यहाँ धोने के लिए लाई थी। तो ये सारे धुल चुके थे, तो इनको मुझे आज वहाँ लेके जाना है वापस, वहीं पर छोड़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो है अरहान भी उठ के जा चुका है, और यहाँ पर बिस्तर नहीं उठाया है। और अब मैं ये सारा बिस्तर समेट देती हूँ पहले, और फिर बिस्तर को समेटने के बाद में जो है सामान नीचे रखा हुआ है ना, जो धुले हुए कपड़े हैं, उन सबको मैं बाहर से ले आई थी। तो उनको जो है गाड़ी में रखने के लिए हस्बैंड जाएंगे, फिर उनको छोड़ के आएंगे। और अब पहले मैं यहाँ से सारा बिस्तर वगैरह समेट देती हूँ क्योंकि अरहान उठ के जा चुका है जी किचन में। और फिर उसके बाद में जो है हमारे जो गमले हैं ना यहाँ पर रखे हुए, उन गमलों को जो है हमें दूसरे विलेज में छोड़ने के लिए जाना है, क्योंकि अब कुछ दिन में 2-4 दिन के बाद तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना है विंटर वाले घर में ना। तो इस वाले घर में अगर मैं अपने गमले छोड़ के जाऊंगी ना, तो सारे के सारे गमलों को लेके जा रहे हैं हमारे नीचे वाले गांव में, क्योंकि अब हमें विंटर में वहां पर रहना है। तो अभी 2-4 दिन के बाद शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा करके ये गमले लेके जाऊंगी, क्योंकि इनको मैं अगर यहाँ घर में छोड़ करके जाऊंगी ना, तो ये सारे जी सूख जाएंगे, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। और वहाँ पर देखिए जी हस्बैंड लेके चले गए हैं, और जो मेरे गमले हैं ना, उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने गमलों को साथ लेकर के ही चलती हूँ, चाहे जितनी परेशानी हो। बाकी सामान कुछ नहीं जाता यहाँ से, हम लोग सिर्फ गमले वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि जो मेरे जो खिलने वाले फ्लावर होते हैं ना, वो गमले तो सूख जाते हैं, और जो शो प्लांट्स हैं उनको तो मैं अपने साथ साथ लेके और यहाँ पर देखिए ये 2 गमले मैंने अपने साथ सीट पर रख दिए, और बाकियों को जो है हस्बैंड ने पीछे डिग्गी में डाल दिए हैं सारे गमले। और अब वहाँ पहुँच करके हम इनको वहाँ के घर में ना छोड़ करके फिर हम आएंगे वापस। और यहाँ पर देखिए पीछे डिग्गी में भी है 2-3 गमले।
और इस रास्ते से जाएंगे हम विंटर वाले घर के गांव में, ठीक है। और मैं गाड़ी से उतर गई थी इस गेट को खोलने के लिए, क्योंकि ये गेट हमेशा बंद रहता है, क्योंकि गाय वगैरह चली जाती है, इसलिए गांव वाले बंद ही रखते हैं। और हम पहुंच गए थे अपने विंटर वाले घर में। और ये वाला रूम है ग्लास रूम, यानी कि इसके चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, लेकिन एक साइड में हमने दीवार लगा दी है और अब एक ही साइड में है शीशे। तो इसमें ना बहुत तेज धूप आती है, पूरी एक दीवार पर जो है शीशा ही है, तो इस वजह से ना इसमें रखते हैं गमले। तो आज हम लोग लेके आए थे सारे गमले, और कल परसों तक हम खुद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और हम पूरे विंटर यहीं पर रहने वाले हैं। 5 महीने के करीब हम लोग यहीं पर रहते हैं, और पूरा का पूरा गांव आ जाता है जी नीचे, ठीक है ना। और क्योंकि ऊपर गांव में बहुत ठंड होती है, ठंड से बचने के लिए सबने 2-2 जगह घर बना रखे हैं, ठीक है जी। तो हम लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम यहीं रहेंगे। और सारे गमले में ले आई थी यहाँ पर मेरे सारे प्लांट्स, ताकि ये जिंदा रहे और ये सेफ रहे। और अब मैं इनको छोड़ करके जाऊंगी घर, फिर जाना है जी मुझे ड्यूटी पर भी। और ये रूम बेसिकली जो है ग्लास रूम है, और जो है बहुत गर्म रहता है। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे ना पूरी तरह से, फिर मैं आपको यहाँ का किचन भी दिखाऊंगी। और किचन में जो है हम लोग पूरा विंटर जो है चूल्हा जलाते हैं लकड़ी वाला। और जी अब वापस आने के बाद गमलों को वहाँ पर रख कर के मैं वापस आ गई थी ना, फिर जो है तैयार होकर के जा रही हूँ मैं स्कूल, ठीक है ना। और मेरा बेटा भी जा रहा है, वो अपने पापा के साथ चला गया है और वो लोग गाड़ी में बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ स्कूल और फिर मिलेंगे शाम को। और यहाँ पर ये वीडियो है जी शाम के टाइम का, घर वापस आने के बाद, स्कूल से वापस पहुँच चुके थे ना। तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं डिनर में बनाती हूँ चिकन कोफ्ता बिरयानी। उसके लिए मैंने थोड़े से मेरे पास चिकन ब्रेस्ट रखा हुआ था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था अपने इस मीट ग्राइंडर में। और फिर यहाँ पर देखिए ये अच्छे से पीस चुके थे। तो इसमें मैं मसाले डाल दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और जो है ज़ीरा पाउडर जो है मैंने पीस के रखा हुआ है, सारा इसमें डाल करके मैं फटाफट इनके कोफ्ते बनाते जाऊंगी, ठीक है ना। फिर हम जो है कोफ्तों को क्या करेंगे ना कि पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाल रखा है, उसमें जो है हम कोफ्तों को अच्छे से सेकते हुए बनाएंगे। मसालों को डाल के मैंने मिक्स कर लिया था ना, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। फिर इनको भी डाल के मैं अच्छे से फटाफट मिक्स करके ना इनके जो है बॉल बनाते जाऊंगी। फिर जो है पैन में मैंने जो है हल्का ऑयल डाल रखा है, तो वहाँ पर जो है कोफ्तों को हम सेकते हुए बनाते हुए निकालते जाएंगे। और यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाते जा रही थी, तो अभी थोड़ा सा चिकन और रखा है, उसको भी मुझे मसाला डाल के मिक्स करना है। तो पहले मैं इनको बना देती हूँ, फिर मैं बाकी जो रखे हुए हैं ना उनको भी मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे बहुत सारे कोफ्तों के बॉल बन चुके थे, और अभी मुझे और भी बनाने हैं। और ये थोड़ा सा चिकन रखा था ना मैंने सोचा था कल के लिए रख लूँगी, लेकिन फिर मुझे कम लगे, तो अब मैं उनके भी फटाफट मसाला मिक्स करके उनके भी बॉल बनाते जाती हूँ। और यहाँ पर ना ऑयल गर्म हो चुका था, तो मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम किया और फिर मैं इसमें कोफ्ते डालती गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते जब एक साइड से सिक जाएंगे ना, तो हम इनको पलट देंगे और फिर दूसरे साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। और फिर इनके ऊपर जब सुनहरा सा जो है रेड कलर आ जाए, तब हम सारे कोफ्ते निकाल देंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कोफ्ते अंदर से भी पक जाएंगे और ये बिल्कुल टाइट टाइट हो जाएंगे। और फिर जब हम इन कोफ्तों को अपनी बिरयानी में डाल करके पकाएंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। और बिरयानी का जो फ्लेवर है उसमें भी, बिरयानी में इसका चिकन का फ्लेवर भी चला जाएगा, क्योंकि ये उसमें भी बहुत बॉईल होने वाले हैं, और हमारा बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनेगा, ठीक है ना। और ये चिकन कोफ्ता बिरयानी बहुत मज़े का बनता है, और मेरा बेटा है ना वो कोफ्ते और कबाब शौक से खाता है, और चिकन हो चाहे मटन हो उसके पीसेस नहीं खाता ये बिल्कुल भी। इस वजह से मैंने सोचा कोफ्ते का जो है बिरयानी बना देती हूँ, चिकन कोफ्ते का, ताकि मेरा बेटा भी खा ले, वरना अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग खाएं और हमारे बच्चे ना खाएं। तो इसलिए इस तरह से बनाएंगे ना,
इस तरह से जब हम बिरयानी बना करके देंगे तो बच्चे हो चाहे बड़े हो, बड़े शौक से खाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये बिरयानी मसाला है, इसमें थोड़े थोड़े सारे खड़े मसाले हैं और इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 2-4 दाने इसमें लौंग के हैं, 15-20 दाने जो है साबुत ब्लैक पेपर है, गोल मिर्च, और जो है 4-5 दाने यहाँ पर मोटी इलायची है, और 2 चम्मच सौंफ डाला है मैंने, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा डाल रखा है, ठीक है ना। तो इनको जो है मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी जब तक मेरे कोफ्ते फ्राई होते हैं, और फिर इनको ड्राई रोस्ट करके ना हम इसका पीस करके बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। और जी यहाँ पर देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो भी बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं, और मैं निकाल रही हूँ, और फिर मैंने और रखे में बना करके उनको डाल दूँगी इसमें सेकने के लिए ना। और जो है दूसरी साइड में मैंने तवा चढ़ा दिया है, वहाँ पर मुझे मसाला ड्राई रोस्ट करके निकालना है। जब सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके थे ना तो मैंने जो है एक कोफ्ते को तोड़ के देखा तो ये बहुत अच्छे से अंदर से पक चुका था, और इसमें नमक मिर्च सब कुछ जो है मुझे बराबर लगा और बहुत टेस्टी लगा। और फिर मैंने क्या किया ना, फटाफट बिरयानी के मसाले को जो है ड्राई रोस्ट कर लिया। देखिए जिन भाई बहनों ने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उन सब के लिए मैं दिल से जो है बहुत सारी दुआएं करते रहती हूँ, और जब खुशी होती है तो दिल से जो है दुआएं निकलती ही है। और यास्मीन खातून है बिहार से, और जो है तुफेल है कश्मीर से, और राजिया तबस्सुम है, और जो है हमीदा बानो है, और जावेद ख़ान है, और सैयद समीर है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो यहाँ पर ज़ीरा है और छोटे छोटे थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, और ये डाल दिया जी मैंने इसमें प्याज, और प्याज के साथ में ही मैं खड़े मसाले डाल दूँगी। और फिर जो है ये अच्छे से यहाँ पर भुन जाएंगे ना प्याज, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हरी मिर्च काट के रखी है मैंने उसको भी डालना है मुझे इसमें, और दही डालनी है। और ये जो बिरयानी है ना ये आप अपने बच्चों को बना करके खिलाइएगा, इजी भी है और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। और जो सेला बासमती चावल है ना बिरयानी का, तो उसको मैंने जो है अभी 2 घंटा पहले ही धो करके भिगो दिया था। तो अब यहाँ पर मेरे प्याज जो है फ्राई हो रहे हैं, और अब जो मेरे प्याज है वो फ्राई हो चुके हैं, उनका जो है कलर गोल्डन कलर हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिए 4-5 हरी मिर्चें काट के, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सारे कोफ्ते, ठीक है ना। फिर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी, फिर हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर इनको डाल के भी भून लेंगे। और फिर इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ है ना ड्राई रोस्ट करके, उसमें से मैं 2-3 चम्मच डाल दूँगी, और फिर उसके बाद में जो है इसमें दही भी डालूँगी मैं, और जो है 1-2 चम्मच दही डाल के फिर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे बस। फिर इसमें कोफ्ते डाल देंगे सारे। और मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया जी जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको भी, और फिर मैं इसमें दही डाल दूंगी बस। फिर इसको भून लेंगे थोड़ा सा, और इसमें फिर हम डाल देंगे जी पानी अपने अंदाज से, और नमक डाल देंगे हस्बे जायका। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बड़ी खुशी भी होती है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब मैं पानी डाल देती हूँ, मैंने दही भी डाल दिया है इन कोफ्तों में। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो मैंने मैश करके रखे थे ना चिकन को पीस करके ग्राइंड किए करके ना, तो उसमें से मैंने 1 चम्मच जो है पिसा हुआ चिकन रख लिया था, उसको मैंने मसालों के साथ में अभी इसमें डाल करके भून लिया है। और फिर अभी डाल के भुना है ना तो हम उसमें पानी डाल देंगे, तो उसका जो फ्लेवर है ना चिकन का वो पूरे चावलों में आ जाएगा, और हमारा जो बिरयानी है वो बहुत ही मज़े का बनेगा।
और अब यहाँ पर जो है मैंने बिरयानी के लिए चावलों को डाल दिया है। इसमें पानी उबल रहा था तो मैंने डाल दिया था और बस अब हम इसको ढक करके रख देंगे। और इसमें सारे कोफ्ते भी बिल्कुल सही सलामत से हैं। और यहाँ पर जो है फिर मैं इसको ढक करके रख दूंगी। और जो है मैंने थोड़ा सा धनिया काट के रखा है, बाद में जो है दम पर डालूंगी ना उस टाइम डालने के लिए। और जो है नींबू काट के रखा हुआ है। और बस अब हम जो है इसका नमक वमक चेक करके ना फिर मैं इसका ढक्कन ढक करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये 10 से 12 मिनट में, जो 15 मिनट तक हमारा जो चावल है वो तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको जो है चढ़ा देंगे दम पर। और अब यहाँ पर जो है हमारे चावल पक चुके थे और हमारा बिरयानी बिल्कुल तैयार होने वाला है। इसमें हल्का हल्का पानी है बस। तो अब मैं इसमें जो है धनिया और जो मैंने नींबू काट के रखा है उनको डाल देती हूँ और ऊपर से डालूंगी। और फिर उसके बाद में मैं इसको चढ़ा दूंगी जी दम पर, ठीक है ना। और इंशाल्लाह से 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से दम पर आ जाएगा और फिर हम लोग कर लेंगे जी डिनर। और ये बिरयानी की जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी आ रही थी और माशाल्लाह से मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। ये देख लीजिए आप, एक भी कोफ्ते नहीं टूटे हैं। और कोफ्ते उल्टा इसमें चावलों में बहुत ज़्यादा उबले थे ना, तो उसकी वजह से बिरयानी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं ऊपर से धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया और नींबू, ठीक है ना। फिर हम जो है इसका ढक्कन ढक करके रख देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। और फिर ये दम पर आ जाएगा ना तो बस फिर हम जो है हाँ अपना बिरयानी निकाल देंगे। और अब यहाँ पर ना जो इस पतीले का जो ढक्कन है शीशे का, उस पर उसके हर शीशे के ढक्कन पर एक छेद तो रहता ही है। तो मैंने उसमें जो है एक स्टील फॉइल छोटा सा उसको मोड़ करके उसमें डाल दिया, ठीक है ना। और फिर डाल दिया है तो इसका ढक्कन ढक करके मैं इसको रख दूंगी अब दम पर, ठीक है ना। तो फिर बस 10 से 12 मिनट में देखेंगे हम क्या होता है। और जी यहाँ पर 10 से 12 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटा करके देखा तो यहाँ पर देखिए मेरी बिरयानी में अच्छे से दम आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और ये देख लीजिए अब मैं जो है इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है ना। और फिर जो है हम लोग कर लेते हैं डिनर। और आप भी अपना डिनर का एंजॉय कीजिए दोस्तों। और ये वाली जो बिरयानी है ना इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो फिर ठीक है जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।